तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसका जो उद्घाटन है उस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया और जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में यह आयोजित किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। टूरिज्म एंड एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन भी इस समिट के दौरान ही किया गया था। समिट के दौरान उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 अक्टूबर को समिट के दौरान राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 यानी कि रिप्स 2022 भी लॉन्च की। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 ये डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। पचरंग चोला पहर सकीरी इनकी कृति है। इस बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। यह 1991 में जय सिंह नीरज को दिया गया था। इसके बाद अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम जिसे हम शॉर्ट में बीसू का भी बोला करते हैं हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन। तो इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान होंगे। वहीं समिति की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 ये भारत रत्न की तर्ज पर शुरू किया गया था। ये राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये इस बार 6 लोगों को दिया गया है। उनमें RS लोढ़ा जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश हैं। वहीं अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं और एलन मित्तल आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन हैं। कैसी मालू संगीत निर्माता और शीन काफ निजाम उर्दू शायर जो है उनको भी राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार कुल छह व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई और इसमें 1 लाख रुपए की राशि व एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव का आयोजन मेहरानगढ़ जोधपुर में किया गया और 2 दिवसीय डीग महोत्सव का आयोजन भरतपुर में किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे आयोजन किए गए जो लाइन से मैं आपको लिखवा देता हूं, जैसे कि मरु महोत्सव इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया और ऊंट महोत्सव इसका भी आयोजन बीकानेर में किया गया। इसके बाद में देखते हैं शेखावाटी महोत्सव। शेखावाटी महोत्सव इसका आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर में किया गया और थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया गया। ऐसे ही आभानेरी महोत्सव का आयोजन बांदीकुई दौसा में और वागड़ महोत्सव का आयोजन सागवाड़ा डूंगरपुर में किया गया था। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट मोनिका जाट, ये नाम याद रखना, मोनिका जाट ये अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट है और इनको मुख्यमंत्री ने 8.63 लाख रुपए की साइकिल भेंट की है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की क्या स्थिति है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें राजस्थान की जो रैंक है वो 20th यानी कि 20वीं रैंक रही है। वहीं इन खेलों का जो मेजबान है वो गुजरात था, यानी कि इन खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। राजस्थान ने 36वें राष्ट्रीय खेल में 30 पदक, जिनमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल है, जीते हैं। राजस्थान के जो पदक विजेता है उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मुकेश चौधरी वुशु स्वर्ण पदक, ये इनका खेल है वुशु और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विवान कपूर ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। कविता सियाग ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं नितेश पूनिया ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। यमनदीप ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। वहीं करण सिंह ने तलवारबाजी में रजत पदक जीता है।
इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक जो कि 35वें हैं, उमेश मिश्रा बनाए गए हैं। उमेश मिश्रा ने मोहनलाल लाठर यानी कि ML लाठर, क्योंकि लोग इन्हें इसी नाम से ज़्यादा जानते हैं, का स्थान लिया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। ये 40वें हैं, ये याद रखना। 1 अगस्त 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SS शिंदे सेवानिवृत्त हो गए थे। तब से जस्टिस MM श्रीवास्तव इसका कार्यभार संभाल रहे थे। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी पुनः शुरू की गई है। यह कोरोना काल से ही इसका जो संचालन है वो बंद था। इसकी शुरुआत 1982 से होती है। वहीं इसे अब 7 दिवसीय टूर के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जैसलमेर, भरतपुर के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद बढ़ता है अगली स्लाइड पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, इस योजना की अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। इसमें 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान, वहीं 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान मिलेगा। वहीं 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% तक मार्जिन मनी भी दिया जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये 6 संख्या याद रखना कि कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वहीं राजस्थान देश में खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस की उदीयमान श्रेणी में भी राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है। इस पर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये तो आपको याद ही रखना है कि 8वें स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर आया है राजस्थान ODF प्लस की उदीयमान श्रेणी में। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। गूगल सोलर पार्क जिसका निर्माण बीकानेर में किया जा रहा है, ये कुल 2000 मेगावाट का है, जिसमें 1190 मेगावाट कोल इंडिया द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वहीं 810 मेगावाट की स्थापना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा की जा रही है। तो इन दोनों का जो डिवाइडेशन है वो आपको याद रखना है। इसके बाद अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी की रामनगर ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद में अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर 2022 से रिलायंस जियो ने राजस्थान के नाथद्वारा से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च कर दी है। वहीं रिलायंस जियो के चेयरमैन वर्तमान में आकाश अंबानी हैं। तो ये जो सेवा है वो इसका शुभारंभ नाथद्वारा राजसमंद से किया गया है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जो है वो जैसलमेर में लगाया जा रहा है। ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट है। और इस प्लांट की बिजली को बेचने का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ 25 वर्ष के लिए समझौता हुआ है। राजस्थान में स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये IIIT कोटा से इसके लिए MOU हुआ है। वहीं इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है कि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसकी जो घोषणा है वो बजट 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी। वहीं 1 लाख जो संख्या है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। और इसके लिए जो सरकार है वो कितना अनुदान दे रही है, तो 100 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये जयपुर के दौलतपुरा जमवारामगढ़ में खोला गया है। वहीं बजट 2022-23 में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद गांधी सद्भावना सम्मान देख लेते हैं। ये 5 गांधीवादी विचारकों को मिला है। डॉक्टर SN सुब्बा राव मरणोपरांत, नेमीचंद जैन को भी मरणोपरांत, वहीं अमरनाथ भाई जी को, और गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत को, तथा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ DR मेहता को। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू
बाल साहित्य अकादमी जयपुर में निर्मला भंडारी के स्थान पर विमला भंडारी को राज्य सरकार ने मनोनीत किया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 8 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति हुई है, तो ये सभी आप नाम याद रखना। जैसे कि अरुण कुमार है, ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति बनाए गए हैं। ऐसे ही अरुण कुमार की तरह ही अभय कुमार व्यास, बगदाराम चौधरी, प्रदीप कुमार प्रजापति, अजीत कुमार, बलराज सिंह, कैलाश सोढ़ानी के नाम आपको एक एक बार यहाँ से पढ़ लेने हैं, ताकि आपके जब ऑप्शंस में आए तो आप इनका मिलान कर पाने में समर्थ हों। के बाद में बढ़ते अगली स्लाइड पर। हनुमानगढ़ जिला राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ओवरऑल चैंपियन रहा है। तो हनुमानगढ़ जिले ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत 29 अगस्त 2022 को पाल गांव जोधपुर से हुई थी। वहीं समापन 20 अक्टूबर 2022 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ है। वहीं इसका शुभंकर आपको याद रखना है, जो कि शेरू था। अभी 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। बाल आयोग आपके द्वार जो कार्यक्रम है, जन जागृति अभियान है, वो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र कोटड़ा में अक्टूबर 2022 में चलाया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक करना है। राजस्थान में नए बोर्डों का गठन हुआ है, जैसे कि राजस्थान चर्म शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। तो इन सभी बोर्डों का गठन समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए किया गया है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 2022 को इस विभाग के गठन की मंजूरी मिली। यह विभाग जो है वो कला संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में भी प्रदेश में अलग से शांति और अहिंसा विभाग के गठन की घोषणा की थी। और राजस्थान पहला राज्य है जहां शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम लोकार्पण जो है वो 29 अक्टूबर को मुरारी बापू और अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। यह राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इसका जो निर्माण है वो मिराज फाउंडेशन के मदन पालीवाल के द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक ये आयोजन आप याद रखना, इंडियन स्टोन मार्ट का, जो कि सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। और राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सिटी पार्क का निर्माण मानसरोवर जयपुर में किया गया है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अक्टूबर के पहले सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2022 तक राजस्थान में 68वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। तो ये है अक्टूबर महीने की करंट, जिसमें हमने लगभग सारी करंट कवर करी है। और इसके अलावा इसमें मैंने कुछ पेज जोड़े हैं जो भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के नाम से, इस पर अवेलेबल है। आपको अगर यहाँ देखने में समस्या हो तो इस चैनल पर जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो ये सब आपको पढ़ने हैं। राज्य में जैसे खेल प्रोत्साहन है, उसमें ओलंपिक खेलों में पहले कितनी राशि दी जाती थी और अब कितनी राशि की गई है वर्तमान सरकार द्वारा। वहीं एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये राशि चेंज हुई है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन सब को डाउनलोड करना है और अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। इसके बाद में जैसे कि राज्य में खेल प्रोत्साहन, ये पार्ट 2 है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो उससे संबंधित है किस किस को कौन कौन सी नौकरी मिली है, ये 2-4 नाम बहुत जरूरी है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में ये अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से संबंधित है, जो कि अब वर्तमान में 1651 है, क्योंकि इसमें 12 अभी नई स्वीकृति मिली है और 1639 पहले से संचालित है। तो ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ आपका अक्टूबर मंथ का पूरा रिवीजन हो चुका है। एक बार इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।